प्रॉब्लम नंबर 3, प्रिंट लार्जेस्ट स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। तो बेसिकली लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर होता क्या है? लेक्सिकोग्राफिक, मान लो मेरा जैसे ये लिखा हुआ है ANPQR, ये मेरा स्ट्रिंग 1 है, ठीक है। ये मेरा स्ट्रिंग 2 है, ये लिखा हुआ है ANPRS। तो ये ऑर्डर क्या करता है? सबसे पहले स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करेगा। देखो ये क्या सेम है? सेम है, चलो ठीक है। ये क्या सेम है? ये भी सेम है। ये क्या सेम है? ये भी सेम है। यहाँ पे देखो Q छोटा है, R बड़ा है। यहाँ पे R क्या है? वो बड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रिंग 2 हमारा क्या होगा? वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो लेक्सिकोग्राफिक मतलब क्या करेगा? इस तरह से चेक करेगा। एक तरीका है, मतलब एक वे चेक करने का, कैसे चेक कर रहा है। पहले वन स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, फिर सेकंड थर्ड इंडेक्स पे। अगर जब तक सेम मिलेगा तब तक ठीक है। जैसे मिलेगा कि कोई कैरेक्टर किसी से बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा? उस स्ट्रिंग को कह देगा कि वो लार्जेस्ट नंबर है। तो इस तरह से हमें क्या करना है? चेक करना है। इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें चेक करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करेंगे, एक मेथड का यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेयर टू। कंपेयर टू बेसिकली करता क्या है? दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। मान लो मेरे पे दो स्ट्रिंग है, एक str1 है और एक str2 है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ इस मेथड str1 डॉट कंपेयर टू str2, तो ये तीन वैल्यू रिटर्न करता है। ये तो जीरो रिटर्न करेगा, या फिर माइनस निगेटिव नंबर रिटर्न करेगा, या फिर पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा। जीरो तब रिटर्न करता है जब हमारा स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 क्या हो? इक्वल हो, है ना। निगेटिव तब वो रिटर्न करेगा जब हमारा स्ट्रिंग 1 क्या हो? वो लेस देन हो स्ट्रिंग 2 से, मतलब छोटा हो स्ट्रिंग 2 से। पॉजिटिव तब वो कब रिटर्न करेगा? जब हमारा स्ट्रिंग 1 बड़ा हो स्ट्रिंग 2 से। तो ये क्या हमें इस कंपेयर टू का यूज करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ईजी हो जाएगा हमें लार्जेस्ट स्ट्रिंग को फाइंड करना। तो बेसिकली क्या है, एक बार फिर समझ लेते हैं। कंपेयर टू क्या करता है? वो तीन वैल्यू रिटर्न करेगा, जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव। जीरो रिटर्न तब करता है जब स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 सेम होते हैं। निगेटिव तब करता है जब स्ट्रिंग 1 हमारा छोटा होता है स्ट्रिंग 2 से। पॉजिटिव तब करता है जब स्ट्रिंग 1 हमारा बड़ा होता है स्ट्रिंग 2 से। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग दिया है, लेकिन स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है किसके फॉर्म में? एरे के फॉर्म में। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि एरे को मुझे A1 by 1 करने के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर लूप चलाना पड़ता है। अब फॉर लूप क्या करेंगे? फॉर लूप चलाएंगे इंट। इससे पहले क्या करेंगे? एक लार्जेस्ट वेरिएबल बनाएंगे, लार्जेस्ट। इसमें हम फ्रूट्स आई को स्टोर कर देंगे। पहले हम मान लेंगे कि मेरा जो इंडेक्स 1 का है, जो फ्रूट्स आई मतलब फ्रूट्स 0 होगा, वो सबसे बड़ा नंबर होगा, हम पहले से मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 तो पहले मान चुके हैं लार्जेस्ट, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा फ्रूट्स डॉट लेंथ तक जाएगा, आई प्लस प्लस। अब इसके बाद क्या होगा? इफ, अब हम कंपेयर टू का यूज करेंगे। इफ, अब देखो मेरे पास लार्जेस्ट में भी क्या स्टोर है? फ्रूट आई स्टोर है। तो क्या करेंगे? लार्जेस्ट डॉट कंपेयर टू फ्रूट्स ऑफ आई लेस देन 0। अब देखो लेस देन 0 कब आएगा? ये लेस देन 0 तब आएगा जब हमारा लार्जेस्ट क्या होगा? छोटा होगा। और हमें इसी लार्जेस्ट को तो बड़ा बनाना है। मतलब इसका मतलब क्या? फ्रूट्स आई मेरा क्या है? बड़ा है। तो जैसे फ्रूट्स आई बड़ा, तो क्या कर दो? लार्जेस्ट में फ्रूट्स ऑफ आई को स्टोर कर दो, है ना। और इसको बंद कर दो, और लास्ट में क्या कर दो? रिटर्न कर दो, जो भी मैं रिटर्न करना है, लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट स्ट्रिंग जो भी मैं रिटर्न करना है। तो इस लार्जेस्ट में हमेशा क्या आएगा? हमेशा बड़ा स्ट्रिंग आएगा, मतलब लार्जेस्ट वाला स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि हमने लार्जेस्ट कंपेयर टू फ्रूट साइज लेस देन 0, मतलब यही हुआ कि हमारा लार्जेस्ट छोटा है। और जब लार्जेस्ट छोटा होगा तो लार्जेस्ट में क्या कर दो? फ्रूट साइज को स्टोर कर दो, क्योंकि फ्रूट साइज मेरा क्या है? बड़ा है। तो हमेशा ये एक बार कंपेयर होगा, फिर इसका नेक्स्ट जाएगा, फिर पहले इस पे कंपेयर करेगा, फिर बनाना में कंपेयर करेगा। तो पहले इस पे किया, तो इस पे देखा क्या है? मैंगो मेरा। अब यहाँ पे लार्जेस्ट मेरा क्या था? लार्जेस्ट मेरा एप्पल था। तो एप्पल क्या है? एप्पल मेरा फ्रूट ऑफ आई में क्या होगा? मैंगो। तो मैंगो से छोटा है, मैंगो मतलब बड़ा हुआ, तो लार्जेस्ट में मैंगो स्टोर कर दिया। लेकिन फिर से जब दोबारा गया बनाना में, तो मैंगो क्या, मैंगो कंपेयर किया बनाना से। लेकिन यहाँ पे तो क्या, मैंगो ऑलरेडी छोटा है, तो कंपेयर मतलब ये तो क्या है कि ये तो मतलब सही कह रहा है कि यहाँ पे जो मैंगो है वो तो बड़ा है मेरा, मतलब मैंगो, और कंपेयर टू क्या है? वो छोटा। तो कंडीशन ट्रू होगा नहीं, तो लार्जेस्ट के अंदर जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट क्या होगा? रिटर्न कर देगा लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट में क्या स्टोर हो जाएगा? मैंगो। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? मैंगो। बेसिकली हमें क्या करना है? इसका यूज करना है। मतलब यहाँ पे ये लेस देन 0 इसका मतलब तभी होगा जब हमारा फ्रूट सप्लाई बड़ा हो। और यहाँ पे जब मैंगो और बनाना कंपेयर हुआ था, तो बनाना हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट ही बड़ा था, ये छोटा था, तो ये ट्रू नहीं हुआ, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर तभी जाएगा जब हमारा लार्जेस्ट क्या हो? छोटा हो। और जब लार्जेस्ट छोटा होगा तो लार्जेस्ट को अपडेट करके बड़ा कर दो। इस कंडीशन का यूज हम लोग करेंगे, और यहाँ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एप्पल मैंगो बनाना लिया, फ्रूट्स को कॉल किया, यहाँ पे लार्जेस्ट में फ्रूट आई को स्टोर किया, फॉर लूप चलाया आई से लेंथ एन तक, तो यहाँ पे कंपेयर किया, लार्जेस्ट कंपेयर
फ्रूट साइज से, अगर ये लेस देन 0 तो लार्जेस्ट में अपडेट कर दो, और अगर ये नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर ये अपडेट हो जाएगा, i++ हो जाएगा, और इस तरह से जो फाइनली हमारा आएगा लार्जेस्ट, उसको हमने प्रिंट करा दिया। चाहे तो यहाँ पे स्ट्रिंग करके हम इसको रिटर्न भी कर सकते थे, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। इसको हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया मैंगो आया। इस तरह से हमारा जो है वर्क करता है। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे एक तो मेरा एरे चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या मेरा दो फ्रूट्स करके एक एरे है, तो एरे की अभी इसके लिए मैंने फॉर लूप यूज किया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगी। अगर हम अब इस एरे में हर स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उसकी भी एक लेंथ होगी। मान लेते हो मतलब टोटल कैरेक्टर जितने भी हैं उसकी लेंथ कितनी है, m है, तो क्या हो जाएगा, m × m हो जाएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं n²। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, b(n²), क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम इससे पिछले प्रॉब्लम में सिर्फ हम स्ट्रिंग ले रहे थे, यहाँ पे हम एरे ले रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग का एरे ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग का भी कुछ अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा कि अगर मैंने माना कि इसका m टाइम लगेगा तो n टाइम किसका लगेगा, इसका, तो n × m क्या हो जाएगा, n² अप्रोक्सीमेटली। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगी।